जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगलमय होंगे और भगवान आप सभी को हमेशा कुशल और मंगलमय ही रखें, खुश रखें। आपका घर परिवार में सभी स्वस्थ रहें, मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 214 के आगे की कथा हम सुनाएंगे। बहुत अच्छी कथा सब चल रही है दोस्तों। भगवान श्री रामचंद्र और छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी के साथ में गुरु विश्वामित्र जी गंगा पार करके पहुँचे मिथिला धाम। मिथिला धाम का वर्णन बहुत सुंदर किया हुआ है जनकपुरी का, कि जो वहाँ के राजमहल के दरवाजे थे बड़े सुंदर थे और बहुत वहाँ के राजाओं, नटों और मालकों और घाटों की भीड़ लगी रहती थी। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। और बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल शरीफे थे। जैसे राजा के घर थे, ऐसे वहाँ के जो मंत्री और सेनापति हैं उनके भी वैसे ही घर थे। नगर के बाहर बहुत सुंदर तालाब और नदी के निकट यहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, यानी डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सबको पता था सीता स्वयंवर जो रखा हुआ था वहाँ के राजा जनक जी ने, तो दूर दूर के राजा भी पधारे हुए हैं। अब कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी कहा कि यहीं कहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। अब मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, अब उसके आगे की कथा हम आपको सुना रहे हैं। कृपा करके आप लोग कथा पूरी सुनिएगा और मुझे आप लोग से यही उम्मीद है, आप अपने भाई के लिए एक मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, कथा पूरी सुनिए और साथ में लाइक कमेंट कीजिए और भगवान श्री रामचंद्र जी का हमेशा गुणगान कीजिए। अब कहते हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट मूसुर बर गुण ज्ञाति अचल मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राम भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सदानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। बहुत सुंदर। अब राजा जनक जी के जो गुरु जी थे वो सदानंद जी हैं। अब आगे है कि नाम चरण धरि माथा शीश मुदित मुनिनाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे ज्ञानी भाग्य बड़ आनंदे। अब राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। अब मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। अब आगे है दोस्तों कि
कुशल प्रश्न कई बारा अब विश्वामित्र निपहि बैठारा। अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बहुत सुंदर। अब बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। अब फुलवाड़ी में आगे की कथा आपको बताऊंगा। बहुत रोचक कथा दोस्तों, बहुत आनंदमय कथा है, आप जरूर सुनिए। कि श्याम गौर मृदु वयस किशोरा आलोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए अब विश्वामित्र निकट बैठाए। अब सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। अब देखिए जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंचे गुरु विश्वामित्र जी के पास, जहां सभी लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब उस समय वो बाहर से आ रहे थे, फुलवाड़ी देखने गए थे जो वहां के बगीचे थे, तो देख कर आए तो जो सभी लोग वहां बैठे थे तो उन्हें देखकर खड़े हो गए। बहुत सुंदर और सुकुमार थे और बहुत चिड़चिड़ाने वाले थे। ऐसे हैं हमारे प्रभु। अब उन्हें देखकर बहुत सब आनंदित भी हुए और उनको प्रणाम भी किया। कि आगे कथा है सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर एक चौपाई आई है। भाई सब सुखी देखी तो भ्राता बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी अभयहु विदेहु विदेहु विसेखी। अब दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। जल कैसे नेत्रों में कैसे जल भराया? आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राजा जनक विशेष रूप से विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित, इसीलिए उनको राजा जनक को विदेह कहा जाता है, हो गए। अब आगे प्रेम मगन मनु जाने को कई विवेक उधारी धीर। अबोले मुनिपद नाही शिरु गद गद गिरा गंभीर। अब मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। सुनिए दोस्तों, बहुत सुंदर कथा, बने रहिए। क्या कहते हैं सुनिए। कि कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक कुल
ब्रह्मा जो निगम नीति कही गावा, भेष धारी की सोयावा। अब कहते हैं हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक? सुनिए, अथवा किसी वेदों ने नेति कहकर दान किया है, कहीं वह ब्रह्मा को युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, हकित होत दिन चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, पाऊं नाथ जन करऊं दुराऊ। अब मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपा ना कीजिए। ऐसा कौन कह रहा है? राजा जनक जी विश्वामित्र जी से ऐसी बातें पूछ रहे हैं कि ये दोनों बालक हैं कौन? तो सुंदर प्रश्न किया है कि ये मुनि के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा वेदों ने नीति कहकर दान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। बहुत सुंदर। अब नहीं लोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहे मुनि हसी कहे मुनि का, वचन तुम्हार न हो का। अब कहते हैं, इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मैंने मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अब आगे है, प्रिय सब जहाँ लगी जानी, मन मुस्कानी राम सुन बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लाली नरेश पठाए। अब जगत के इस जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कोटि हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा नहीं है, मेरे साथ भेजा है। बहुत सुंदर दोस्तों, अब इसके आगे हम आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत कथा अच्छी सुंदर चल रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर पहुंचे हुए हैं अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी के साथ। अब आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। थोड़ा हमारे आवाज में तकलीफ है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।